स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे लिए विकसित भारत का क्या मतलब है कि अगर मुझे मेरा दिया हुआ काम मैं करने लगूं तो भारत विकसित हो जाएगा। अगर मैं ट्रैफिक के रूल को इस कदर फॉलो करूं कि चाहे दिन हो या रात, कोई ट्रैफिक हो या ना हो, जब तक रेड लाइट होगा तब तक मैं क्रॉस नहीं करूंगा, तो भारत विकसित हो जाएगा। और देखिए, हमारा जो व्यवहार है ना, वो समय और जगह के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपका व्यवहार कुछ और होता है, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो आपका व्यवहार कुछ और होता है, और आप बस स्टैंड पे जाएंगे तो आपका व्यवहार कुछ और होता है। एयरपोर्ट पे आप अगर कोई सामान खरीदते हैं तो उस दुकानदार के साथ जो आपका व्यवहार होता है, आप सब्जी खरीदने जब जाते हैं तो उस दुकानदार के साथ आपका व्यवहार कुछ और होता है। जब तक से ये स्थिरता नहीं आएगी, जब तक से हम सभी जगह जिस तरह से एयरपोर्ट पे हम बिहेव करते हैं बाकी जगहों पे नहीं करने लगेंगे, तो विकसित भारत नहीं बनेगा। विकसित भारत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनेगा। विकसित भारत में आपका व्यवहार भी विकसित होना होगा। आपको अपनी संस्कृति का प्रिजर्वेशन भी उतने ही शिद्दत के साथ करना पड़ेगा। अपने कल्चर को लेकर के बढ़ना पड़ेगा। जापान विकसित देश हुआ लेकिन उन्होंने अपना कल्चर को नहीं छोड़ा। विकसित भारत का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज हो जाए। अगर ये देश 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनता है तो आप यकीन मानिए आप में से कई लोग इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। कोई सरकार 30 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना सकती है, उस देश के लोग बनाएंगे। इसलिए आह्वान आपके साथ किया गया है। चूंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बोलने के लिए, मैं बहुत समय तक बोल सकता हूं। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कह रहा हूं कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, अब ये बहुत अच्छी बात है कि आप भाषण प्रतियोगिता के लिए आप आए हैं। अभी विकसित भारत का एक मुहिम जो चल रहा है एट प्रेजेंट, उसमें यह है कि आपको अपने आइडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर करना है। आप विकसित भारत के पोर्टल पे जाएंगे, वहां पे आप अपने आइडियाज को दर्ज करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसमें दो तीन तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप चाहिए तो अपने पसंद के एरिया को आप चुन सकते हैं। वो 5 सब हेड में डिवाइड किया गया है कि आप किस एरिया में अपने विचार को रखना चाहते हैं। और तब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2047 में आप इस एरिया में क्या चाहते हैं कि डेवलप्ड भारत में ये हो जाए, और फिर ये पूछा जा रहा है कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं, ये रास्ता कैसा होगा। जब आप ये पहले तो आपको जाना है विकसित भारत के पोर्टल पे, और मैंने रिक्वेस्ट किया था उस मीटिंग में सभी प्रिंसिपल से कि उसका URL ID या QR कोड हर कॉलेज में उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि बच्चे स्कैन करके भी उस पोर्टल पे पहुंच जाए। कोई भी रास्ता ऐसा न छोड़ा जाए कि हमारे बच्चे वहां पे उस वेबसाइट तक न पहुंचे। तो आपसे ये आग्रह है कि यहाँ तो आप पार्टिसिपेट करें, यहाँ पे भी इनाम है, इससे बड़ा इनाम वहां पे है। और उन सबसे बड़ा इनाम ये है, पैसे के संदर्भ में अगर हम बात नहीं करें, कि अगर आप में से किसी का भी चुनाव अगर भारत सरकार करती है, तो यकीन मानिए आधुनिक भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा आपका भी नाम दर्ज होगा उसमें। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। मेरे लिए ये निर्देश है कि जब आप ये अच्छा काम कर रहे होंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और मैं उस सर्टिफिकेट को आपके फोटोग्राफ के साथ में अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड करूं, तो इमीडिएट एक फायदा तो है। इसके लिए मैंने हर प्रिंसिपल को एक गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया है। आप उनसे कंसल्ट करके लीजिए। आप उसमें अपना थोड़ा सा डिटेल डालिए, आप अपना नाम, रोल नंबर, किस क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप विकसित भारत पोर्टल पे जाएंगे तो आपको अपना इंस्टीट्यूशन का नाम भी देना पड़ेगा।
और आप उस गूगल फॉर्म के माध्यम से अपने डिटेल्स को, अपने सर्टिफिकेट को, अपने सेल्फी को आप मेरे पास पहुंचाइए और यकीन मानिए मैं आपके उन सारे फोटोग्राफ्स को मैं यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जरूर डालूंगा। आपको भी अच्छा लगेगा और उस फोटोग्राफ्स को देख करके बाकी बच्चे भी इनकरेज होंगे कि नहीं, मुझे भी अपने आइडिया को शेयर करना है। दुख की बात यह है, सरकार के पास सारा डेटा पता है एंड दे आर मॉनिटरिंग एवरी डे। आज से 10 दिन पहले का डेटा जो है कि धनबाद और बोकारो डिस्ट्रिक्ट में लेस देन 0.5% बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। जितने बच्चे इनरोल्ड हैं उसमें से 1% ने भी अपने आइडिया को शेयर नहीं किया है। अब ये तो मैं नहीं मान सकता कि आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए ये मैंने कहा है सभी प्रिंसिपल से कि आप इस तरह के कई सारे सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप, मैराथन, हाफ मैराथन, साइकिल रेस, बाइक रेस, जो करना है आप करिए, ताकि लोगों को सुन करके उनके दिमाग में ये आए कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, क्या भारत करप्शन फ्री होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या भारत में कोई भी ट्रैफिक से डेथ नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या भारत में नारी सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए, क्या क्राइम, करप्शन कुछ नहीं फ्री होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैंने प्रिंसिपल से कहा ये बात कि आप अपने कॉलेज को उठा लीजिए और एक विकसित देश के लगभग ठीक ठाक कॉलेज, बहुत अच्छा नहीं, उठा लीजिए, कंपेयर करिए। 2047 तक बना सकते हैं वैसा, नहीं बना सकते तो कैसे बनेगा विकसित? बनेगा सिर्फ बिल्डिंग बनाने से बनेगी। इतना अच्छा बिल्डिंग तो बना हुआ है यूनिवर्सिटी का, सिर्फ बिल्डिंग से क्या होता है? बिल्डिंग में प्राण चाहिए, बिल्डिंग में आत्मा चाहिए। आप हैं इसके प्राण हैं, आप इसके आत्मा हैं। आप इसको जिस तरह से चाहिएगा उस तरीके से शेप दीजिएगा। आप चाहिएगा तो इसका नाम बुलंदी पे आएगा, आप नहीं चाहिएगा तो बस ये तो जिस दिन बिल्डिंग बनती है उस दिन से इसका डिटोरिएशन शुरू हो जाता है, रिपेयरिंग तक से नहीं होगा। लिख लीजिए आप, ये यूनिवर्सिटी जाना जाएगा तो बिल्डिंग के आधार पर नहीं जाना जाएगा, ये यूनिवर्सिटी जाना जाएगा तो आपके किए हुए काम के आधार पर जाना जाएगा। तो आज एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप विकसित भारत पोर्टल पे जाकर के जो भी आप यहाँ भाषण दे रहे हैं, कोई ना कोई आइडिया आपके दिमाग में जरूर होगा, उन्हीं आइडियाओं को आप वहाँ पे शेयर करिए। एक सर्टिफिकेट लीजिए, हमारे साथ उसको शेयर करिए और मिल करके बनाते हैं विकसित भारत। 47 में नहीं बनेगा तो उसके बाद बनेगा, और अगर आप बहुत तेज से दौड़े तो हो सकता है पहले भी बन जाए और हम लोग भी कुछ दिन विकसित भारत में रहने का सुख उठा ले, क्योंकि हम लोग तो बैक सीट पे जाने वाले हैं। थैंक यू आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे विकसित भारत विश्वविद्यालय के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजीव प्रधान सर से, और अभी अभी हमारे हम सबों के बीच मंच पर आसीन हुए हैं दर्शन शास्त्र विभाग के डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी, जो आज आप लोग के लिए जो अभी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी उसके वो जजेस के रूप में हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से, और मैं रवि सर से आग्रह करूँगा कि कृष्ण मुरारी सर को आप एक पुष्प देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आप लोगों ने नोडल पदाधिकारी से तो आज की विषय वस्तु का क्यों आपको बहुत कुछ मिल गया। अब आपके पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें आपको एक तरह से दृष्टि मिल गई।
कि अब हमको किस दिशा में किन किन क्षेत्रों पर अपनी बातों को रखना है। तो अब हम सबों के बीच आए हुए अतिथियों का स्वागत का कार्यक्रम अब यहाँ संपन्न होता है और इसके बाद मैं प्रतियोगिता प्रारंभ करने के लिए और यहाँ से कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए तो सबसे पहले चूंकि जिनके माध्यम से जिनके द्वारा जिस संस्थान के द्वारा आज का यह कार्यक्रम आयोजित है, मैं उसी कार्यक्रम के जिला समन्वयक रवि मिश्रा सर से आग्रह करूंगा कि आप पहले प्रतिभागी का नाम लेकर और आज के कार्यक्रम को आप आमंत्रित करने का